हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ नोइंग योर प्लेस बेटर। आज हम लोग पटना में हैं। पटना को नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे और कुछ जगहों पर जाएंगे। हम शुरू करेंगे कंगन घाट से, फिर हम लोग पटना साहिब जाएंगे और गोल घर भी जाने की तैयारी है। और इस सफ़र को इन जगहों को नज़दीक से जानने के लिए हमारे साथ हैं आमिर। तो आमिर प्लीज़ आप कैमरा की तरफ देख के एक बार हाय बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका नोइंग योर प्लेस में। अब हम लोग पटना में हैं, तो हम लोग पटना प्राचीन भारत के इतिहास में क्यों मशहूर था, कौन सी ऐसी जगह है जो इसे मशहूर करती हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, उन जगहों पे हम जाएंगे और उन इतिहास को ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में जैसा बता चुके हैं, कंगन घाट जाएंगे, वहाँ का इतिहास, गुरुद्वारे का इतिहास, गोलघर का इतिहास, अगम कुएँ का इतिहास, और अपना सफ़र का हम लोग अंत करेंगे गांधी संग्रहालय से। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। राइट नाउ वी आर इन कंगन घाट। दिस प्लेस इज अपोजिट टू द पटना साहिब इन पटना सिटी। इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। अच्छा। और जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि उनका जन्म भी यहीं हुआ था, उनको लेके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो ये है कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलने आया करते थे, उनके पास एक सोने का कंगन हुआ करता था। अच्छा। लेकिन उनको लगा ये सारी चीज़ें मोह माया है। अच्छा। इसलिए इसी घाट पे उन्होंने अपने सोने का कंगन फेंक दिया था। इस वजह से इस घाट का नाम कंगन घाट नाम है। अच्छा। और अभी हम पटना साहिब गुरुद्वारा के अंदर प्रवेश किए हैं। अभी हम लोग अपने दूसरे स्थान गुरुद्वारा पटना साहिब में आ चुके हैं, और अभी क्योंकि प्रकाश उत्सव चल रहा है, उसकी तैयारी देख सकते हैं आप, इधर सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ना सिर्फ बिहार में, क्योंकि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, और यहाँ पर वहाँ पीछे जब गुरु तेग बहादुर आए थे तो उन्होंने अपने सारे परिवार के साथ यहीं रुके थे और यहाँ पर इसी रास्ते से वो गए थे। तो अभी हम पटना के अगम कुआं पहुँचे हैं और आमिर ने बताया है कि इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ना सिर्फ पटना के लिए बल्कि देश के लिए भी। तो ओवर टू आमिर, ताकि वो हमें बताएं कि ये जगह क्यों फेमस है। अब हम लोग अपने अगले मकाम पे, जो कि अगम कुआं का एक मशहूर कुआं जो माँ शीतला देवी के मंदिर के अंदर है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। इस जगह का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है मगध को लेकर। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक के ज़माने का कुआं है। एक किंवदंती है, जब अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था तो उसने इसी कुएं में उन सारे भाइयों को मार के फेंका था। एक काफ़ी बड़ी मशहूर बात यहाँ की है कि कहा जाता है इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। तो जब भी अकाल रहे पाटलिपुत्र में या अभी भी जितनी गर्मी रहे, गंगा नदी सूख जाती है लेकिन ये नहीं सूखता है। एक और बात जो यहाँ की खास कही जाती है कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो जिस तरह से हिटलर ने गैस चैम्बर की स्थापना की थी अपने कैदियों को और दुश्मनों को प्रताड़ित करने के लिए, ठीक उसी तरह आप इसे वाटर चैम्बर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के दुश्मनों और कैदियों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। तो अभी हम लोग कुछ जगहों पर घूम लिए हैं, कुछ नए जगहों पर जा रहे हैं रिक्शा से, और आमिर से समझते हैं कि वो कौन सी जगह हैं जहां अभी जाना बाकी है। अभी तक हम लोग गुरुद्वारा घूम लिए, कंगन घाट घूम लिए, और साथ ही साथ अगम कुआं का एक मशहूर कुआं भी हम लोग देख लिए। इसके बाद अब हम लोग गोल घर की तरफ जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ का इतिहास क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ का इतिहास। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के मशहूर गोलघर में।
1786 में अंग्रेज़ों के कप्तान जॉन ग्रेस्टिन ने इसे बनवाया था और बनवाने का मकसद ये था कि जब अकाल आएगा तो यहाँ पे इतना भंडार इकट्ठा कर दिया जाए अनाज का ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये 29 मीटर लंबा बनाया गया था इसको और इसकी सीढ़ी से मजदूर ऊपर अनाज ले जाते थे और अनाज की बोरी नीचे फेंकते थे और इसमें अनाज इकट्ठा करते थे। ये है यहाँ का इतिहास। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गांधी संग्रहालय में। महात्मा गांधी जिन्होंने भारत की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उनको लेकर सरकार ने यहाँ पे गांधी संग्रहालय बनवाया था उनकी याद में। यहाँ पर आप उनसे जुड़ी कई चीज़ आपको मिलेगी। चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया, ये बोल है महात्मा गांधी की। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार जब सत्याग्रह आंदोलन हिंदुस्तान में शुरुआत किया था, ये उसकी पहली कड़ी थी जो बिहार की ही भूमि से शुरू हुई। ये जो हम लोग पूरा गांधी संग्रहालय का देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भारत का संविधान जो यहाँ रखा हुआ है। ये संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान है यहाँ की खास बात। और इसके अलावा यहाँ पे कई चीज़ महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग इसके दूसरे पोर्शन में आते हैं, ये पहला पोर्शन था, अगर हम लोग इसके दूसरे पोर्शन में आते हैं तो इसमें महात्मा गांधी की कई तस्वीरें आपको मिलेगी जो उनके जीवन को दर्शाती हैं, चाहे वो गांधी जी कस्तूरबा जी के साथ हों, दांडी मार्च को लेकर, नमक सत्याग्रह को लेकर। यहाँ पे उनके जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो उनके जीवन के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी देती है। ये था पटना का गांधी संग्रहालय। So that's it, guys. We have tried to cover almost all the areas around Gandhi Maidan and Patna city. In the next video section, we'll try to cover Patna Museum, Okay. Buddha Park, Kumrar Park, and some other places in Patna. So do like, share and comment on our video and subscribe to our channel.